सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ का हर डिसीजन पहले से ही डिसाइड हो चुका हो, अगर तुम जो सोच रहे हो, जो चूज कर रहे हो, जो बन रहे हो, वो तुम्हारा चॉइस ही ना हो। ये सुनने में स्ट्रेंज लगता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी, लेकिन साइंस और फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये सच हो सकता है। फ्री विल एक छोटी सी बुक है, लेकिन इसके आइडियाज इतने पावरफुल है कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी, ईगो और रियलिटी को हिला सकते हैं। हम सबको बचपन से सिखाया गया, हार्ड वर्क करो, सही डिसीजंस लो, अपनी लाइफ खुद बनाओ। लेकिन एक सवाल, अगर तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे कंट्रोल में ही ना हो तो? अगर तुम्हारे थॉट्स तुम चूज ही नहीं करते, वो खुद आते हैं? अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारा बिहेवियर सब कुछ ब्रेन और सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट हो, तो क्या तुम सच में फ्री हो? ये वीडियो सिंपल बुक समरी नहीं है, ये एक डीप मेंटल जर्नी है। इस जर्नी के एंड तक तुम लाइफ को देखने का तरीका शायद हमेशा के लिए चेंज कर दोगे। क्योंकि अगर फ्री विल एक इल्यूजन है, तो हेट का क्या मतलब, गिल्ट का क्या मतलब, ईगो का क्या मतलब? और सबसे डेंजरस क्वेश्चन, अगर तुम कंट्रोल में नहीं, तो फिर कंट्रोल में कौन है? हेडफोन्स लगा लो, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो और रेडी हो जाओ अपनी सबसे गहरी बिलीफ को क्वेश्चन करने के लिए। आज हम शुरू करते हैं फ्री विल के सबसे इंपॉर्टेंट और शॉकिंग चैप्टर से। यह चैप्टर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, क्या इंसान सच में फ्री है, या हम सिर्फ फील करते हैं कि हम फ्री हैं? हर इंसान को नेचुरल फीलिंग होती है कि वो अपनी लाइफ का ऑथर है। तुम्हें लगता है तुम डिसाइड करते हो क्या खाना है, क्या बनना है, किससे प्यार करना है, कौन सी जॉब चूज करनी है। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई डाउट ही नहीं करता। अगर तुमसे पूछा जाए क्या तुम फ्री हो, तुम तुरंत कहोगे हाँ ऑब्वियसली। लेकिन सैम हैरिस यहीं से अटैक स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ये जो फीलिंग है फ्रीडम की, ये प्रूफ नहीं है, सिर्फ फीलिंग है। और फीलिंग गलत भी हो सकती है। जैसे अर्थ फ्लैट लगती थी लेकिन है नहीं, वैसे ही फ्री विल रियल लगती है लेकिन हो सकता है इल्यूजन हो। ऑथर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अभी 10 सेकंड रुककर अपनी नेक्स्ट थॉट का वेट करो। क्वेश्चन, क्या तुम डिसाइड कर सकते हो नेक्स्ट थॉट क्या होगा? क्या तुम चूज कर सकते हो कि अगला थॉट मैंगो का आए या स्पेस का या चाइल्डहुड का? नहीं, थॉट खुद आता है ऑटोमेटिकली, विदाउट परमिशन, विदाउट प्लानिंग। तुम उस थॉट को ऑब्जर्व करते हो, क्रिएट नहीं। यही सबसे बड़ा क्रैक है फ्री विल थियरी में। अगर तुम थॉट्स कंट्रोल नहीं करते तो डिसीजंस कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि हर डिसीजन पहले थॉट से ही स्टार्ट होता है और थॉट तुम्हारा नहीं, वो बस अपीयर होता है। कॉन्शियसनेस ड्राइवर है या पैसेंजर? हम सबको लगता है कि हम कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है ब्रेन डिसीजन पहले ले लेता है, अवेयरनेस बाद में आती है। मतलब तुम्हें लगता है तुमने डिसाइड किया, रियलिटी ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। तुम सिर्फ उस डिसीजन को नोटिस करते हो। जैसे मूवी चल रही हो और तुम स्क्रीन पर इवेंट्स देख रहे हो, तुम एक्टर नहीं, व्यूअर हो। इसका मतलब कॉन्शियस माइंड ड्राइवर नहीं, पैसेंजर है। तुम अपने आप को क्रिएट नहीं किया। फ्री विल के अगेंस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, तुमने अपने आप को चूज नहीं किया। तुमने चूज नहीं किया किस फैमिली में बॉर्न होगे, कौन सा कंट्री, कौन सा डीएनए, कौन सा ब्रेन स्ट्रक्चर, कौन सा चाइल्डहुड, कौन सा एनवायरनमेंट। ये सब फैक्टर्स तुम्हारी पर्सनालिटी और डिसीजंस को शेप करते हैं। अगर किसी का ब्रेन डिफरेंट होता, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता, तो वो डिफरेंट इंसान होता। तो फिर क्रेडिट किसको? अगर सक्सेस मिली तो क्या तुमने चूज किया कि तुम इंटेलिजेंट बॉर्न होगे? नहीं। अगर कोई क्रिमिनल बना, क्या उसने चूज किया ट्रॉमा में बॉर्न होना? नहीं। तो फिर फ्री विल कहां है? चॉइसेस कैसे बनती हैं? हर चॉइस दो फोर्सेस का रिजल्ट होती है, बायोलॉजी ब्रेन, जीन्स, हार्मोन्स, एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस, कल्चर, एजुकेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हारे थॉट्स और डिजायर्स बनाता है।
और तुम वही चूज करते हो जो तुम्हें सबसे लॉजिकल या अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन तुम डिसाइड नहीं करते कि तुम्हें क्या अट्रैक्टिव लगेगा, वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड होता है। एग्जाम्पल, तुम चॉकलेट चूज करते हो वनीला के बदले। क्यों? क्योंकि तुम्हें चॉकलेट पसंद है। लेकिन तुमने चूज किया चॉकलेट पसंद करना नहीं, तो चॉइस भी प्री डिटरमिन्ड हो गई। लोग बोलते हैं मैंने इंटेंशन से किया, लेकिन इंटेंशन भी खुद अपीयर होता है। तुम डिसाइड नहीं करते कि इंटेंशन कब आए, वो सडनली माइंड में आता है। जैसे कल से जिम जाऊंगा, अभी पढ़ाई करनी है, अभी फोन उठाना है। ये थॉट्स तुम क्रिएट नहीं करते, वो अराइज होते हैं, और जब अराइज होते हैं तुम उन्हें मेरा डिसीजन बोल देते हो। रैंडमनेस इक्वल्स नो फ्री विल। कुछ लोग बोलते हैं क्वांटम रैंडमनेस फ्री विल देता है। ऑथर कहते हैं रैंडमनेस भी फ्री विल नहीं। अगर डिसीजन रैंडम है तो भी तुम कंट्रोल में नहीं, और अगर प्री डिटरमिन्ड है तब भी तुम कंट्रोल में नहीं। दोनों केस में ट्रू कंट्रोल मिसिंग है। तुम जो हो वो जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट का रिजल्ट हो। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे डिजायर्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे डिसीजंस इन्हीं फैक्टर्स का आउटपुट है। और इसलिए ट्रेडिशनल फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है। अभी तक जो सुना वो सिर्फ शुरुआत है। अगला पार्ट और डेंजरस होगा, क्योंकि अगर फ्री विल इल्यूजन है तो मोरालिटी, क्राइम, पनिशमेंट सब क्वेश्चन में आ जाएगा। और सबसे बड़ा शॉक, तुम जिस इंसान को मैं बोलते हो शायद वो भी इल्यूजन हो। रेडी हो नेक्स्ट पार्ट के लिए? अब तक हमने देखा फ्री विल एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन प्रूफ नहीं। अब सैम हैरिस सेकंड चैप्टर में सबसे पावरफुल साइंटिफिक अटैक करते हैं, न्यूरोसाइंस। यह पार्ट सबसे डेंजरस है, क्योंकि यहां फिलॉसफी नहीं, साइंस बोलती है। पहला, डिसीजन तुम नहीं, ब्रेन लेता है। हर इंसान को लगता है मैंने डिसाइड किया, लेकिन ब्रेन स्कैन एक्सपेरिमेंट्स कुछ और कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जब तुम कोई सिंपल डिसीजन लेते हो, जैसे बटन प्रेस करना, ब्रेन में एक्टिविटी तुम्हारी अवेयरनेस से पहले स्टार्ट हो जाती है। मतलब ब्रेन डिसीजन ले लेता है और कुछ मिली सेकेंड्स बाद तुम्हें फीलिंग आती है कि तुमने डिसाइड किया। इसका मतलब अवेयरनेस डिसीजन का कॉज नहीं, रिजल्ट है। तुम ड्राइवर नहीं, तुम्हें बस रिपोर्ट मिलती है। दूसरा, लिबिट एक्सपेरिमेंट, मोस्ट फेमस। न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबिट ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को बोला, जब मन करे बटन प्रेस करो और एग्जैक्ट मोमेंट नोट करो जब डिसाइड किया। रिजल्ट शॉकिंग था। ब्रेन एक्टिविटी डिसीजन से 300 to 500 मिली सेकेंड्स पहले स्टार्ट हो गई। मतलब ब्रेन ने पहले डिसाइड किया, कॉन्शियस माइंड बाद में अवेयर हुआ। तुम्हें लगा तुमने चूज किया, रियलिटी चॉइस ऑलरेडी हो चुकी थी। सैम हैरिस बोलते हैं यह डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन फिलोसॉफिकल इंपैक्ट ह्यूज है। क्योंकि अगर ब्रेन पहले डिसाइड करता है तो कॉन्शियस तुम डिसीजन मेकर नहीं हो। तीसरा, तुम थॉट्स क्रिएट नहीं करते। एक और सिंपल ऑब्जर्वेशन, आंख बंद करो और एक रैंडम सिटी का नाम सोचो। जो नाम आया वो क्यों आया? पेरिस क्यों? दिल्ली क्यों? टोक्यो क्यों? क्या तुमने डिसाइड किया कि पेरिस ही आना चाहिए? नहीं, वो बस माइंड में अपीयर हुआ। ये प्रूफ है थॉट्स सेल्फ जनरेटेड नहीं, सेल्फ अराइजिंग है। और अगर थॉट्स कंट्रोल में नहीं तो इंटेंशंस कंट्रोल में नहीं, और इंटेंशंस कंट्रोल में नहीं तो एक्शंस कंट्रोल में नहीं। चौथा, डिजायर भी कंट्रोल में नहीं। लोग बोलते हैं जो चाहो वो चूज करो, लेकिन क्वेश्चन ये कि तुम क्या चाहते हो ये तुम चूज करते हो? क्या तुम डिसाइड कर सकते हो कि आज से तुम्हें ब्रोकली चॉकलेट से ज्यादा पसंद होगी? क्या तुम डिसाइड कर सकते हो कि अभी से तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से प्यार हो जाए? नहीं, डिजायर्स अपीयर होती है ऑटोमेटिकली,
और तुम वही चूज करते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिजायर्ड लगता है। मतलब चॉइस डिजायर फॉलो करती है और डिजायर कंट्रोल में नहीं तो चॉइस भी कंट्रोल में नहीं। मैं का सेंटर कहां है? हम सब फील करते हैं कि माइंड के सेंटर में एक मैं बैठा है जो डिसीजंस लेता है। सैम हैरिस पूछते हैं, ये मैं कहां है? ब्रेन में, न्यूरॉन में, किसी स्पेसिफिक लोकेशन में? साइंस को ऐसा कोई सेंटर नहीं मिलता, बस प्रोसेसेस हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई फिक्स्ड कंट्रोलर नहीं। सिर्फ इवेंट्स हो रहे हैं और तुम उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे रिवर फ्लो हो रही हो और तुम उस फ्लो को विटनेस कर रहे हो। रैंडमनेस या डिटर्मिनिज्म? फ्री विल डिफेंड करने के लिए लोग दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। आर्ग्यूमेंट 1, सब प्री डिटर्मिन्ड है। आर्ग्यूमेंट 2, सब रैंडम है। ऑथर कहते हैं दोनों केस में फ्री विल नहीं बचेगी। अगर सब प्री डिटर्मिन्ड है तो तुम पपेट हो, अगर सब रैंडम है तो भी कंट्रोल नहीं। दोनों में ट्रू ऑथरशिप मिसिंग है। फ्री विल तब होती जब तुम फुली इंडिपेंडेंट, सेल्फ क्रिएटेड एंटिटी होते, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। कॉन्शियसनेस स्ट्रीम की तरह। माइंड को समझने का बेस्ट वे एक फ्लोइंग स्ट्रीम। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंटेंशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुम उन्हें क्रिएट नहीं कर रहे, बस एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे स्काई में क्लाउड्स खुद आते हैं, स्काई डिसाइड नहीं करता कौन सा क्लाउड आएगा, वैसे ही कॉन्शियसनेस इवेंट्स ऑब्जर्व करती है। तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसीजंस, डिजायर्स, इंटेंशंस, थॉट्स सब अराइज होते हैं पास्ट कॉजेस से। कॉन्शियस तुम उन्हें नोटिस करते हो, क्रिएट नहीं। इसलिए ट्रेडिशनल फ्री विल साइंटिफिकली डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट आने वाला है। अगर फ्री विल इल्यूजन है तो मर्डरर और सेंट में डिफरेंस क्या? गिल्ट का क्या? पनिशमेंट का क्या? जस्टिस का क्या? अगला पार्ट तुम्हारी मोरालिटी की फाउंडेशन हिला देगा। अब तक हमने देखा थॉट्स कंट्रोल में नहीं, डिजायर्स कंट्रोल में नहीं, डिसीजंस ब्रेन लेता है। अब सबसे डेंजरस क्वेश्चन, अगर फ्री विल नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? अगर इंसान फुल्ली कंट्रोल में नहीं तो क्या क्रिमिनल गिल्टी है? क्या पनिशमेंट फेयर है? क्या मोरालिटी रियल है? ये चैप्टर सबसे कंट्रोवर्शियल है। 1, फ्री विल नहीं मतलब मोरालिटी खत्म। सबसे पहला फियर, लोग सोचते हैं अगर फ्री विल नहीं तो मोरालिटी कोलैप्स हो जाएगी। लोग बोलेंगे मैंने मर्डर किया तो क्या हुआ, मेरी फ्री विल ही नहीं थी। सैम हैरिस कहते हैं यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। फ्री विल इल्यूजन होने का मतलब यह नहीं कि एक्शंस मैटर नहीं करते। एक्शंस मैटर करते हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस रियल हैं। अगर कोई हार्मफुल है उसे रोकना जरूरी है, लेकिन डिफरेंस यह है हेट और रिवेंज का लॉजिक चेंज हो जाता है। 2, क्रिमिनल, इविल या अनलकी। ऑथर एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। सोचो दो लोग, 1, एक नॉर्मल इंसान, 2, एक वायलेंट साइकोपैथ। साइकोपैथ का ब्रेन स्कैन करो तो डिफरेंस मिलेगा। इंपल्स कंट्रोल वीक, एम्पैथी सेंटर वीक, अग्रेशन हाई। ये सब उन्होंने चूज नहीं किया, उनका ब्रेन ऐसा डेवलप हुआ जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट से। अब क्वेश्चन, अगर तुम उस ब्रेन में बॉर्न होते, सेम चाइल्डहुड मिलता, सेम ट्रॉमा मिलता, तो क्या तुम डिफरेंट होते? प्रॉबेबली नहीं। मतलब क्रिमिनल और तुम में डिफरेंस लक का है। इस रियलाइजेशन से हेट्रेड डिसॉल्व होने लगता है। 3, पनिशमेंट का नया मीनिंग। सैम हैरिस पनिशमेंट अपोज नहीं करते, वो रिवेंज अपोज करते हैं। सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर कोई डेंजरस है उसे जेल में रखना लॉजिकल है, लेकिन हेट करना लॉजिकल नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक टाइगर जंगल से निकलकर विलेज में अटैक करे, तुम उसे केज में रखोगे, लेकिन टाइगर से हेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी नेचर फॉलो कर रहा है। वैसे ही डेंजरस ह्यूमंस अपने ब्रेन प्लस कंडीशनिंग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन
कंपैशन के साथ। जो लोग डिजर्व करते हैं पनिशमेंट क्योंकि उन्होंने फ्रीली चूज किया। लोग डिजर्व नहीं करते हेट, लेकिन उनके एक्शंस मैनेज करना जरूरी है। जस्टिस सिस्टम रिवेंज बेस्ड नहीं, प्रोटेक्शन बेस्ड होना चाहिए। फोकस होना चाहिए रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन और अंडरस्टैंडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर, ना कि सिर्फ रिवेंज पे। सोचो, किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, तुम गुस्सा हो जाते हो। क्यों? क्योंकि लगता है उसने फ्रीली चूज किया तुम्हें हर्ट करना। लेकिन अगर रियलाइज हो कि उसका बिहेवियर उसकी कंडीशनिंग प्लस ब्रेन स्टेट का रिजल्ट है, तो एंगर सॉफ्टन हो जाता है। जैसे अगर कोई मेंटली इल पर्सन रैंडम इंसल्ट करे, तुम पर्सनल नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग एंगर को डिसॉल्व करती है। फ्री विल इल्यूजन होने का डीप पर्सनल इफेक्ट। प्राइड रिड्यूस होता है, शेम रिड्यूस होता है। अगर सक्सेस मिली, तुमने अपना ब्रेन चूज नहीं किया, अपनी इंटेलिजेंस चूज नहीं की, अपॉर्चुनिटीज चूज नहीं की, तो एक्सेसिव प्राइड इलॉजिकल है। अगर फेलियर हुआ, तो तुमने अपने लिमिटेशंस चूज नहीं किए, ट्रॉमा चूज नहीं किया, सर्कमस्टेंसेस चूज नहीं किए, तो एक्सेसिव शेम भी इलॉजिकल है। इस रियलाइजेशन से ईगो सॉफ्टन होता है, कंपैशन इंक्रीज होती है। जब रियलाइज होता है कि सब लोग कॉजेज एंड कंडीशंस का रिजल्ट हैं, तो कंपैशन नेचुरली बढ़ता है। तुम समझते हो लोग जो कर रहे हैं वो उनकी प्रोग्रामिंग का आउटपुट है। इसका मतलब ये नहीं कि सब अलाउ कर दो, मतलब अंडरस्टैंड करो विदाउट ब्लाइंड हेट। ये एक साइंटिफिक कंपैशन है, ना रिलीजियस ना इमोशनल, लॉजिकल कंपैशन। फ्री विल इल्यूजन समझने से मोरालिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती, रिफाइन होती है। जस्टिस रिवेंज बेस्ड नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। हेट कम होता है, कंपैशन बढ़ता है, ईगो सॉफ्टन होता है, और तुम समझने लगते हो इंसान अपने एक्शंस का अल्टीमेट ऑथर नहीं, वो एक प्रोसेस है। अब सबसे पर्सनल अटैक आने वाला है। अगला पार्ट तुम्हारे ईगो को तोड़ देगा। जो तुम मैं बोलते हो, शायद वो भी इल्यूजन हो। अगर सक्सेस तुम्हारी नहीं, फेलियर तुम्हारा नहीं, तो तुम हो कौन? नेक्स्ट पार्ट आइडेंटिटी की फाउंडेशन हिला देगा। अब तक हमने देखा थॉट्स कंट्रोल में नहीं, डिसीजंस ब्रेन लेता है, क्रिमिनल्स भी कॉजेज का रिजल्ट हैं। अब सबसे पर्सनल और डीपेस्ट पार्ट शुरू होता है। यह चैप्टर सिर्फ फ्री विल पर नहीं, सेल्फ पर अटैक करता है। सैम हैरिस यहां एक डेंजरस क्लेम रखते हैं। सिर्फ फ्री विल इल्यूजन नहीं, जो मैं तुम फील करते हो वो भी स्टेबल एंटिटी नहीं है। एक मैं का एक्सपीरियंस क्या है? तुम्हें लगता है तुम्हारे हेड के अंदर एक सेंटर है, एक ऑब्जर्वर, एक कंट्रोलर, एक थिंकर। ये फीलिंग इतनी नेचुरल है कि हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। हम बोलते हैं मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया, मैंने कंट्रोल किया। लेकिन सैम हैरिस पूछते हैं ये मैंने कहां है? ब्रेन में कोई स्पेसिफिक जगह, न्यूरॉन में, किसी एनर्जी फॉर्म में? साइंस को ऐसा कोई फिक्स्ड सेल्फ नहीं मिलता, बस प्रोसेसेस मिलते हैं, एक्टिविटी मिलती है, फ्लो मिलता है, कोई सेंट्रल कमांडर नहीं। 2 थॉट्स अपीयर होते हैं, थिंकर कहां है? एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, आंख बंद करो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। तुम देखोगे थॉट्स खुद आ रहे हैं। उन्हें क्रिएट कौन कर रहा है? अगर तुम खुद क्रिएट करते तो पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ता कि कौन सा थॉट जनरेट करना है, लेकिन वो डिसीजन भी एक थॉट ही होता और वो भी खुद अपीयर होता। ये इन्फिनिट लूप हो जाता। इसका मतलब थॉट्स सिंपली अराइज, और जहां थॉट्स अराइज हो रहे हैं वहां कोई इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं मिलता, सिर्फ प्रोसेस है। 3 मेडिटेशन का रोल। सैम हैरिस मेडिटेशन को इंपॉर्टेंट प्रूफ कहते हैं। डीप माइंडफुलनेस में जब तुम साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो तो एक रियलाइजेशन होता है, सेल्फ एक इल्यूजन है। एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन कोई सॉलिड एक्सपीरियंसर नहीं मिलता। जैसे स्क्रीन पर मूवी चल रही हो
लेकिन कोई सेपरेट व्यूअर एंटिटी स्क्रीन के अंदर नहीं होती। कॉन्शियसनेस एक ओपन फील्ड जैसी है। इवेंट्स हो रहे हैं, कोई फिक्स्ड सेंटर नहीं। 4. ईगो कैसे बन रहा है? ईगो बेसिकली एक स्टोरी है। माइंड कंटिन्यूअसली पास्ट मेमोरीज प्लस फ्यूचर प्लान्स को जोड़कर एक नैरेटिव बनाता है। ये मैं हूं, ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी पर्सनालिटी है। लेकिन पर्सनालिटी भी डायनामिक है। तुम 5 साल पहले अलग थे, 10 साल पहले और अलग। हर मोमेंट ब्रेन चेंज हो रहा है। तो फिक्स्ड सेल्फ कहां है? सिर्फ चेंजिंग पैटर्न्स हैं। ये रियलाइजेशन ईगो पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। अगर सेल्फ स्टेबल नहीं और फ्री विल इल्यूजन है, तो सक्सेस का क्रेडिट कैसे प्योर ही तुम्हारा हो सकता है? तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा लक, सबने कंट्रीब्यूट किया, और फेलियर भी। इसका मतलब एक्सट्रीम प्राइड इलॉजिकल है, एक्सट्रीम शेम भी इलॉजिकल है। लाइफ एक अनफोल्डिंग प्रोसेस है। तुम उस प्रोसेस का पार्ट हो, ऑथर नहीं। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, सेल्फ इल्यूजन होने का मतलब यह नहीं कि लाइफ मीनिंगलेस है। तुम फिर भी एक्ट करते हो, प्लान्स बनाते हो, गोल्स सेट करते हो। डिफरेंस बस इतना है, तुम समझते हो यह सब कंडीशंस का फ्लो है। ये अंडरस्टैंडिंग ईगो को डिसॉल्व करती है, लेकिन फंक्शनिंग स्टॉप नहीं करती। जैसे वेव ओशन का पार्ट है, वेव इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं, लेकिन एग्जिस्ट करती है। वैसे ही तुम प्रोसेस का पैटर्न हो। लोग डरते हैं, अगर सेल्फ इल्यूजन है तो मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। सैम हैरिस कहते हैं, नहीं, बस इल्यूजन खत्म होता है, एक्सपीरियंस रहता है, अवेयरनेस रहती है, लेकिन अननेसेसरी मेंटल सफरिंग कम हो जाती है। क्योंकि इंसल्ट पर्सनल नहीं लगता, फेलियर आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं करता, प्रेज ईगो इन्फ्लेट नहीं करता, लाइफ लाइट हो जाती है। फ्री विल इल्यूजन है, सेल्फ भी स्टेबल एंटिटी नहीं। ईगो एक नैरेटिव प्रोसेस है। थॉट्स सेल्फ जनरेटेड नहीं, आइडेंटिटी डायनामिक पैटर्न है। यह सब समझने के बाद इंसान अपने आप को एक अलग नजर से देखने लगता है। तुम एक कंट्रोलर नहीं, एक अनफोल्डिंग प्रोसेस हो। अब फाइनल पार्ट बचा है, सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर फ्री विल इल्यूजन है और सेल्फ स्टेबल नहीं, तो लाइफ कैसे जिए? मीनिंग का क्या, पर्पस का क्या, डेली डिसीजंस का क्या? फाइनल पार्ट तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगा, जो पीसफुल भी है और रैशनल भी। अब हम फाइनल स्टेज पर हैं। हमने देखा, थॉट्स कंट्रोल में नहीं, डिसीजंस ब्रेन लेता है, क्रिमिनल्स लक और कंडीशनिंग का रिजल्ट है, ईगो एक नैरेटिव इल्यूजन है। अब सबसे प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट सवाल, अगर फ्री विल इल्यूजन है तो लाइफ कैसे जिए? क्या सब मीनिंगलेस हो जाता है? क्या मोटिवेशन खत्म हो जाती है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसॉल्व हो जाती है? सैम हैरिस का आंसर सरप्राइजिंग है, नहीं, लाइफ और क्लियर हो जाती है। 1. फ्री विल इल्यूजन नॉट इक्वल टू पैसिविटी। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन, फ्री विल इल्यूजन का मतलब यह नहीं कि तुम काउच पर बैठ जाओ और बोलो जो होगा देखा जाएगा। एक्शन फिर भी होता है, डिसीजन फिर भी होता है, प्लानिंग फिर भी होती है। बस डिफरेंस ये है कि तुम समझते हो कि ये सब कॉजल चेन का पार्ट है। जैसे डोमिनो इफेक्ट, एक डोमिनो गिरता है, दूसरा गिरता है। तुम भी उस चेन का एक पार्ट हो। एक्शन रुकता नहीं, बस ईगो क्लेम कम हो जाता है। 2. रिग्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन। फ्री विल बिलीफ का सबसे पेनफुल इफेक्ट है रिग्रेट। काश मैंने बेटर चूज किया होता, काश मैं अलग डिसीजन लेता। लेकिन अगर उस मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा इमोशनल स्टेट एग्जैक्ट वही था, तो तुम डिफरेंट कैसे चूज करते? तुम वही चूज करते जो उस वक्त तुम्हें बेस्ट लगा। रिग्रेट सॉफ्टन हो जाता है क्योंकि तुम समझते हो कि तुम उस मोमेंट के प्रोडक्ट थे। इसका मतलब यह नहीं कि लर्निंग स्टॉप हो जाती है। लर्निंग भी कॉजल चेन का पार्ट है। नेक्स्ट टाइम ब्रेन अपडेटेड होगा तो डिफरेंट डिसीजन लेगा। 3. हेट्रेड का एंड। फ्री विल बिलीफ हेट्रेड को फ्यूल करता है। हम सोचते हैं उसने फ्रीली चूज किया मुझे हर्ट करना,
लेकिन अगर समझें कि वो अपनी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट था तो हेट्रेड डिसॉल्व होने लगता है। सैम हैरिस यहां एम्फसाइज करते हैं, कंपैशन वीकनेस नहीं है, रैशनल क्लैरिटी है। तुम स्टिल प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को, लेकिन अननेसेसरी इमोशनल फायर कम हो जाएगी। ये इंटरनल पीस देता है। 4. सक्सेस का नया मीनिंग। अगर फ्री विल इल्यूजन है तो सक्सेस भी प्योर पर्सनल अचीवमेंट नहीं। इसका मतलब सक्सेस मीनिंगलेस नहीं, बस ये समझ आता है कि तुम लकी थे। जीन्स, टीचर्स, एनवायरनमेंट, टाइमिंग, हेल्थ सब ने कंट्रीब्यूट किया। ये रियलाइजेशन ग्रैटिट्यूड इंक्रीज करता है, एरोगेंस कम करता है। 5. मेडिटेशन और प्रेजेंट मोमेंट। सैम हैरिस माइंडफुलनेस को इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टूल बोलते हैं, क्योंकि जब तुम डीपली ऑब्जर्व करते हो तो क्लियरली दिखता है थॉट्स अराइज हो रहे हैं, इमोशंस अराइज हो रहे हैं, कोई फिक्स्ड कंट्रोलर नहीं। सोचो, अगर तुम अपने थॉट्स नहीं हो, अगर तुम अपने डिसीजंस के अल्टीमेट ऑथर नहीं, अगर तुम्हारा ईगो एक नैरेटिव पैटर्न है, तो फिर तुम हो कौन? शायद तुम एक अनफोल्डिंग प्रोसेस हो, एक फ्लोइंग एक्सपीरियंस, एक अवेयरनेस जिसमें सब कुछ हो रहा है। फ्री विल का इल्यूजन टूटने से कंट्रोल नहीं छिनता, बस क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ पीस आता है। यह बुक अनकंफर्टेबल है, लेकिन लिबरेटिंग भी, क्योंकि जब तुम समझते हो कि तुम सब कंट्रोल नहीं कर रहे, तब तुम अननेसेसरी गिल्ट और अननेसेसरी हेट से फ्री हो जाते हो। आयरॉनिकली, फ्री विल इल्यूजन समझने के बाद तुम पहली बार अंदर से फ्री फील करते हो। इस अवेयरनेस से तुम प्रेजेंट में स्टेबल होते हो, ओवरथिंकिंग कम होती है, ईगो रिएक्शंस कम होते हैं, लाइफ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्लियर हो जाता है। 6. डिटर्मिनिज्म से डरना क्यों नहीं चाहिए। लोग डरते हैं, अगर सब डिटर्मिन्ड है तो लाइफ रोबोट जैसी हो जाएगी। सैम हैरिस कहते हैं, लाइफ ऑलरेडी डिटर्मिन्ड प्रोसेसेस का रिजल्ट है। तुम्हारा हार्ट बीट डिटर्मिन्ड है, तुम्हारी डाइजेशन डिटर्मिन्ड है, लेकिन क्या तुम रोबोटिक फील करते हो? नहीं। डिटर्मिनिज्म एक्सपीरियंस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को चैलेंज करता है। 7. फ्री विल इल्यूजन, स्पिरिचुअल इंसाइट। यह पॉइंट सटल है। सैम हैरिस कहते हैं कि सेल्फ इल्यूजन समझना सिर्फ साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं, एक स्पिरिचुअल इंसाइट भी है। बहुत सारी ईस्टर्न ट्रेडिशंस ऑलरेडी बोलती थी, नो परमानेंट सेल्फ। साइंस और मेडिटेशन यहां कन्वर्ज करते हैं। जब तुम डीपली देखते हो तो सिर्फ अवेयरनेस बची रहती है, कोई फिक्स्ड डूअर नहीं। यह रियलाइजेशन फियर रिड्यूस करता है। 8. रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट्स बट डिफरेंटली। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, फ्री विल इल्यूजन होने का मतलब यह नहीं कि अकाउंटेबिलिटी खत्म। सोसाइटी को स्ट्रक्चर चाहिए, रूल्स चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए। डिफरेंस बस इतना है कि हम रिवेंज बेस्ड नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सिस्टम क्रिएट करें। हम लोगों को पनिश करें प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि हेट सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आज की ये जर्नी तुम्हारी सोच को हिला गई, अगर तुमने पहली बार अपने थॉट्स, ईगो और डिसीजंस को इतनी गहराई से देखा, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक अवेकनिंग थी। ऐसे ही डीप, माइंड बेंडिंग, रियलिटी शिफ्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलती है वो नॉलेज जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देती है। वीडियो को लाइक करो ताकि एल्गोरिज्म समझे कि लोग शैलो कंटेंट नहीं, डीप ट्रूथ देखना चाहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो सोचता है कि वो अपनी लाइफ का 100% कंट्रोलर है। शायद उसकी दुनिया देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डॉक्यूमेंट्री में। तब तक ऑब्जर्व योर थॉट्स, क्योंकि शायद वो तुम्हारे नहीं हैं।